अगर श्रीलंका की टीम ये टेस्ट मैच जीतती है तो वो फिर आईसीसी की टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालिफाई करने के लिए बड़ी मजबूत उम्मीदवार बनकर सामने आएगी। नए नए चीज़ें बताते हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो तबाही के दहाने की तरफ जा रही है। कौन है, कोई पूछने वाला है? कोई पूछने वाला नहीं। और लग यही रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में ये लोग कुछ तो कुछ तरकीब करेंगे कि फ़खर जमान को मुश्किल में डाला जाए, क्योंकि उन्होंने जो है खुलकर बात की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। अपने यूट्यूब चैनल MIB स्पोर्ट्स पर मैं हूं मिर्ज़ा इकबाल बेग। चैंपियंस कप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ख़जाने का मुंह खोल दिया। मेंटोर को 50-50 लाख रुपए पर भर्ती कर लिया। पूरे मुल्क से कहते हैं कि जी हमने 150 क्रिकेटर सेलेक्ट किए और फिर उसके बाद इस टूर्नामेंट की ऐसी हाइप बनाई गई। 12 सितंबर से ये टूर्नामेंट शुरू होना था, लेकिन उस हाइप का क्या फ़ायदा हुआ? बिल्कुल किरकिरा हुआ ये टूर्नामेंट। ऐसा लग रहा था कि पीएसएल के मुकाबले पर पीसीबी के ऑफिशियल जो है चैंपियंस कप को लॉन्च कर रहे हैं। पीएसएल में तो गैर मुल्की क्रिकेटर्स हिस्सा लेते हैं, लेकिन चैंपियंस कप में उन्होंने पाकिस्तान के तमाम स्टार क्रिकेटर्स की शमूलियत को यकीनी बनाया। 5 मेंटोर्स रख लिए और क्या नतीजा निकला कि चैंपियंस कप जो है वो एक नाकाम टूर्नामेंट साबित हुआ अगर हकीकत की निगाह से देखी जाए। और सोने पे सुहागा, आज जो मैच खेला जाने वाला था मारखोर और लायंस के दरमियान, वो मैच मुकम्मल तौर से बारिश की नज़र हो गया। और चूंकि मारखोर की टीम पॉइंट्स टेबल पर टॉप पे थी तो इसलिए उसने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया, जहां इतवार को फाइनल में उसका मुकाबला पैंथर्स की टीम से होगा। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिस टीम का ऐलान किया टेस्ट मैच के लिए 15 रुकनी टीम का, उस टीम के जो खिलाड़ी हैं उनको कहा गया कि अब आप हिस्सा नहीं लेंगे चैंपियंस कप में। तो आप देखें कि जो 5 टीमें थीं उनमें से 3 टीमों के कप्तान तो पाकिस्तान की टेस्ट टीम में शामिल हैं, जिसमें शाहीन शाह अफरीदी हैं, मोहम्मद रिजवान हैं, सऊद शकील हैं। अब 2 कप्तान बाकी बचे जो इस 15 रुकनी स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, जिनमें शादाब खान और उनके अलावा मोहम्मद हारिस शामिल हैं, तो वो हिस्सा लेंगे। लेकिन फ़ायदा क्या हुआ इस चैंपियंस कप का कि आपने उसकी सारी अट्रैक्शन ही ख़त्म कर दी। वो लोग जो पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब को मशवरे देते हैं, ख़ास तौर पर क्रिकेट के हलकों में 2 लोगों के नाम सरे फहरिस्त हैं। एक चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सलमान नसीर साहब और दूसरे डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट उस्मान वाला साहब। इन दोनों का क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं है, ना तो दोनों क्रिकेट खेले, ना कुछ इन्होंने काम किया, लेकिन दोनों अपनी सीटों पर बराजमान है। और जिस तरह फ़खर जमान ने खुलकर बात की, उससे इन दोनों ऑफिशल्स के औसान खता हो गए। और लग यही रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में ये लोग कुछ तो कुछ तरकीब करेंगे कि फ़खर जमान को मुश्किल में डाला जाए, क्योंकि उन्होंने जो है खुलकर बात की है और अभी तक उन्हें ILT20 का जो है वो जिसे कहना चाहिए NOC भी नहीं मिला है। तो आखिर कौन लोग हैं पाकिस्तान क्रिकेट को तबाही के दहाने पर लेके जा रहे हैं? ये वही लोग हैं जिन्होंने मशवरा दिया चेयरमैन को कि जी चैंपियंस कप करा लें और उससे बहुत ज़बरदस्त टैलेंट सामने आएगा और उससे क्या होगा, शायकीन क्रिकेट जो है वो चैंपियंस कप के मैचेस देखने के लिए इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद का रुख करेंगे और ये होगा और वो होगा। ऐसे सुनहरी ख्वाब इन्होंने दिखाए पीसीबी के चेयरमैन को कि उन्होंने कहा ठीक है चैंपियंस कप करा दो। अब चैंपियंस कप का क्या फ़ायदा हुआ? आप देखें इस टूर्नामेंट में जो 13 मैचेस हुए, आज का तो वॉश आउट हो गया। 13 में से जो उससे पहले जो 12 मैचेस थे, 12 में से 11 मैचों में हदफ का ताक़ुब करने वाली टीमें जो है शिकस्त से दो चार हुई। सिर्फ एक मैच ऐसा था जिसमें हदफ का ताक़ुब करने वाली टीम जो थी वो फतह से हमकिनार हुई, वरना बकिया सारे मैचेस में हदफ का ताक़ुब करने वाली टीमें जो है वो फतह से हमकिनार न हो सकी। पिचेस कैसी थी, हमने कई दफ़ा इसकी निशानदेही भी की है। लाइट्स कैसी थी, फिर उसके अलावा आप देखें कि रिव्यू का भी नहीं कोई चांस था, टीमों के पास रिव्यू का ऑप्शन नहीं था। उसके अलावा स्पीड गन नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं कि जिन्होंने अपनी परफॉर्मेंस के ज़रिए तवज्जो तो मबदूल कराई सिलेक्टर्स की, लेकिन वो पाकिस्तानी स्क्वाड में हिस्सा नहीं ले सके, शामिल नहीं हो सके। अब देखना ये कि आया उन्हें आइंदा आने वाले दिनों में वनडे के लिए या T20 के लिए टीम में शामिल किया जाता है या नहीं। जिन खिलाड़ियों ने बॉलिंग के शोबे में अच्छी परफॉर्मेंस दी, मोहम्मद हसनैन पाकिस्तान के फास्ट बॉलर जिन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया, 14 विकेटें उन्होंने इस टूर्नामेंट में ली। उसके अलावा जाहिद महमूद
जो लेग स्पिनर है, उन्होंने 10 खिलाड़ियों को आउट किया। जहादात खान मीडियम फास्ट बॉलर लाहौर कलंदर से खेल चुके हैं, उन्होंने 10 खिलाड़ियों को आउट किया। और अहमद दानियाल, ये भी लाहौर कलंदर्स की दरियाफ्त है, इन्होंने भी बड़ी अच्छी बॉलिंग की, इन्होंने 10 विकेटें हासिल की। उसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी 9 खिलाड़ियों को आउट करने में कामयाब हुए। और नसीम शाह और हारिस रऊफ, इनकी परफॉर्मेंस ऐसी रही, 4-4 मैचेस इन्होंने खेले और सिर्फ 6 विकेटें ले सके। तो बॉलिंग के शोबे में अगर आप देखें तो हसनैन, चूंकि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, वो सामने आए, और अहमद दानियाल और उनके अलावा जहादात खान जो कि PSL खेल चुके हैं। अगर आप बैटिंग के उस पर नज़र डालें, बैटिंग के शोबे में, तो उस्मान खान 259 रन के साथ टॉप पर नजर आ रहे हैं अब तक। और उसके अलावा तैयब ताहिर ने, जो पाकिस्तान को T20 में रिप्रेजेंट कर चुके हैं, 249 रन बनाए। उनके अलावा उस्मान खान उनके अलावा जो है वो कामरान गुलाम, जिन्होंने 248 रन स्कोर किए, और बाबर आजम ने 230 रन बनाए, साइम अयूब ने 225। तो आप मुझे बताएं कि इनमें कौन सा ऐसा नया खिलाड़ी आया है कि जिसको हम कहें कि ज़बरदस्त किस्म का उसने टैलेंट शो किया। 7 सेंचुरियां बनी इस टूर्नामेंट में, इस फाइनल से पहले तक, और 7 सेंचुरियों में से 2 सेंचुरियां कामरान गुलाम ने बनाई। बहुत शोर मचा, उनको रिजर्व में डाल दिया है अपनी मर्जी से। आपका क्या जाता था, 3 मैचेस थे ना, 3 मैचेस में अगर आप अपने टॉप के क्रिकेटर्स को हिस्सा लेने की इजाजत देते तो क्या फर्क पड़ता था। 29 सितंबर को तो खत्म हो जाता, आपका तो कैंप बाद में शुरू हो रहा है। लेकिन सब लोग नई नई जो है वो बताती हैं चीज़ें, नए नए चीज़ें बताते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो तबाही के दहाने की तरफ जा रही है। कौन है, कोई पूछने वाला है? कोई पूछने वाला नहीं। और जिस तरह अहमद शहजाद कहते हैं कि चैंपियंस कप जो है ये धोखा कप साबित हुआ, और वाकई में बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि इससे क्या फायदा क्या हुआ। कोई क्रिकेट के इन बड़ों से पूछे, डायरेक्टर डोमेस्टिक के, जो डायरेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इस टूर्नामेंट के डायरेक्टर भी हैं, नदीम खान से पूछे, जुनैद जिया से पूछे, ये सब लोग जूक की तरह चिमटे हुए, चाहे सलमान नसीर, उस्मान वाला, नदीम खान, उनके अलावा जुनैद जिया, ये सब चिमटे हुए। इनसे कौन पूछेगा, क्योंकि जो भी चेयरमैन आता है उसको अपने घेरे में जो है वो ले लेते हैं और फिर वो बेबस हो जाता है। इसके अलावा जो आज की एक और बड़ी खबर है, वो अंपायर अलीम डार इस सीजन के बाद जो है वो पाकिस्तान में भी, और अब वो कहीं अंपायरिंग नहीं करेंगे। उन्होंने कहा है कि वो अंपायरिंग से रिटायरमेंट का ऐलान कर रहे हैं। अलीम डार बड़े ज़बरदस्त अंपायर रहे हैं, और 32 बरस की उम्र में उन्होंने पहला वनडे खिला दिया था, और फिर उसके बाद वो तरक्की की मनाजिल तय करते रहे। मुसलसल 3 साल अलीम डार ICC के बेस्ट अंपायर का एजाज़ हासिल कर सके, और 4 फाइनल्स उन्होंने सुपरवाइज किए वर्ल्ड कप के, जिनमें T20 भी आ जाता है। बहुत ज़बरदस्त किस्म की अंपायरिंग की अलीम डार ने। और अगर अलीम डार के आप कैरियर पर नज़र डालें तो आपको अंदाज़ा होगा कि उन्होंने जो है 145 टेस्ट मैचेस में अंपायरिंग की, टीवी अंपायर वो 47 टेस्ट मैचेस में हुए। इसी तरीके से 231 वनडे इंटरनेशनल मैचेस में उन्होंने अंपायरिंग की, और उसके अलावा वो 65 वनडे इंटरनेशनल मैचेस में टीवी अंपायर है। और T20 में 72 T20 मैचेस में उन्होंने ऑन फील्ड अंपायरिंग की, और 19 T20 मैचेस में वो टीवी अंपायर है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेले, बड़े नफीस आदमी है। अलीम डार ने अपने जो पहला वनडे, मैंने आपको बताया कि 32 साल की उम्र में सन 2000 में सुपरवाइज किया, और फिर उसके 2 साल के बाद, बल्कि 3 साल के बाद वो टेस्ट मैचेस में अंपायरिंग करते हुए नजर आए 2003 में, और फिर 2009 में उन्होंने T20 इंटरनेशनल मैच सुपरवाइज किया। तो हैट्स ऑफ टू अलीम डार, बड़े धीमे लहजे के थे। एक वक्त में आताब में भी आया, जब 2007 का जो फाइनल था वर्ल्ड कप का, उसमें वो बारिश के हवाले से कुछ इंटरप्रिटेशन सही नहीं कर सके, जिसकी वजह से उन पर थोड़ी पाबंदी भी लगी। लेकिन अलीम डार यकीनन पाकिस्तान में अंपायरिंग के हवाले से उनका नाम जो है वो हमेशा याद रखा जाएगा। दूसरी तरफ आज टेस्ट मैच शुरू हुआ कानपुर में, भारत और बांग्लादेश की क्रिकेट टीमों के दरमियान, और बारिश की वजह से सिर्फ 35 ओवर्स का खेल मुमकिन हो सका, और इस 35 ओवर्स के खेल में 107 रन 3 विकेटों के नुकसान पर बांग्लादेश ने बनाए थे। मोमिनुल हक 40 रन पर थे। लेकिन आज एक वाकया हुआ कि कानपुर में मौजूद तमाशाइयों ने, बांग्लादेश के एक सपोर्टर हैं जो कि बांग्लादेश का झंडा पेंट करके और अपने मुंह पे जो टाइगर का पेंट करके आते हैं, आज उनकी पिटाई की। और ये बड़ा एक नाखुशगवार वाकया था कि इस तरह से भारतीय जो तमाशाइयों ने बांग्लादेशी सपोर्टर की जो पिटाई की, यकीनन बड़ा अफसोसनाक वाकया है। दूसरी तरफ आज दूसरा दिन था, गॉल में न्यूजीलैंड और
श्रीलंका के दरमियान टेस्ट मैच में। और इस टेस्ट मैच की खास बात यह है कि रन्स के अंबार लगा दिया। आज 3 सेंचुरियां श्रीलंका की जानिब से कमिंडा मेंडोज ने स्कोर की, उसके अलावा 1 सेंचुरी उनकी जानिब से तजुर्बाकार जो उनके दिनेश चंदीमल है उन्होंने बनाई, 1 सेंचुरी कौशल मेंडिस ने बनाई। और आज एक बड़ा पहाड़ जैसा स्कोर 602 रन 5 विकेटों के नुकसान पर स्कोर किए श्रीलंका ने। और न्यूजीलैंड ने जब खेल खत्म हुआ तो 2 विकेटों के नुकसान पर 22 रन बनाए थे। पिच जो है वो गॉल की आज भी देखें टर्न हो रही थी और न्यूजीलैंड के बैट्समैनों को मुश्किल हो रही थी इस पिच पर खेलने में, जबकि न्यूजीलैंड के दोनों स्पिनर जो थे एजाज पटेल और मिचेल सेंटनर इतना अच्छा तासुर क्रिएट करने में नाकाम रहे। हालांकि कल जब टेस्ट मैच हुआ तो शायद दूसरे ही ओवर में विकेट गिर गई थी श्रीलंका की, लेकिन फिर पार्टनरशिप बड़ी लगी। तो अब देखते हैं इस टेस्ट मैच का क्या नतीजा आता है, क्योंकि अगर श्रीलंका की टीम ये टेस्ट मैच जीतती है तो वो फिर आईसीसी की टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालिफाई करने के लिए बड़ी मजबूत उम्मीदवार बनकर सामने आएगी। तो अब देखते हैं क्या होता है। हम आपको हर चीज़ के हवाले से अपडेट करते रहेंगे। देखते रहिए MIB स्पोर्ट्स।